Good morning, students. Today we will start chapter number first. The name of the chapter is Integers, and this is an introduction video part second. इससे प्रीवियस वीडियो में हमने चैप्टर फर्स्ट का इंट्रोडक्शन पार्ट फर्स्ट डिस्कस किया था, जिसपे हमने होल नंबर, नेचुरल नंबर्स, इंटीजर्स और उनकी प्रॉपर्टीज डिस्कस की थी। और प्रॉपर्टीज में भी हम कौन सी प्रॉपर्टीज डिस्कस कर चुके हैं? क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एंड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अंडर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। नाउ इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस द रिमेनिंग टॉपिक्स। स्टार्ट करते हैं हमारे इस वीडियो के फर्स्ट टॉपिक से, दैट इज एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी हमारे लिए एक नया टॉपिक है। क्या होता है एडिटिव आइडेंटिटी? फॉर एवरी इंटीजर a plus 0 equals to 0 plus a is equals to a. Here 0 is additive identity since adding 0 to a number leaves its unchanged. क्या है एडिटिव आइडेंटिटी? जो हमारे पास इंटीजर्स होते हैं, फॉर एवरी इंटीजर्स, अगर हम किसी भी इंटीजर्स में 0 को ऐड करवाएं, किसको ऐड करवाएं? 0 को ऐड करवाएं, तो वो नंबर रिमेन अनचेंज रहेगा। अनचेंज का मतलब ना तो उस वैल्यू में कोई इंक्रीमेंट होगा, ना उस वैल्यू में डिक्रीमेंट होगा। जिस नंबर में हमने 0 को ऐड करवा दिया, अगेन हमको वही नंबर वापस मिल जाएगा। तो उस केस में हमारे पास 0 क्या हो जाता है? एडिटिव आइडेंटिटी हो जाता है। अगर हम 0 को ऐड करवा रहे हैं किसी भी नंबर में, या फिर 0 में किसी भी इंटीजर को ऐड करवा रहे हैं, तो अगेन हमको क्या मिलेगा? वही नंबर मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल देखिए, हमने यहाँ पर एक इंटीजर लिया, 2 ले लिया। 2 में जब हमने 0 को ऐड करवाया, किसको ऐड करवाया? 0 को, जो कि क्या है? हमारी एक एडिटिव आइडेंटिटी है, ठीक है। या फिर हमने 0 में किसी इंटीजर को ऐड करवाया, तो अगेन हमको क्या मिलना है? 2 ही मिलना है। देखो 2 ही तो ऐड करवाया था 0 में, और यहाँ पे 0 में 2 ऐड करवाया, तो अगेन हमको 2 ही मिला। कोई वैल्यू में ना तो इंक्रीमेंट हुआ ना डिक्रीमेंट हुआ। जो वैल्यू हमने 0 में ऐड करवाई थी, अगेन हमको वही वैल्यू मिल गई। तो उस केस में क्या हो गया? हमारा 0 तो एडिटिव आइडेंटिटी हो जाता है। और इसमें क्या होता है हमारे पास? when we add 0 to any integers we get the same integers। हम एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे इस बार हमने हमने पॉजिटिव इंटीजर लिया था, उसमें हमने 0 को ऐड करवाया था, तो अगेन हमको एक पॉजिटिव इंटीजर मिला था, राइट। इस बार हम नेगेटिव इंटीजर लेंगे, तो हमने लिया -8, ठीक है। उसमें ऐड करवाया 0, जो कि हमारी एडिटिव आइडेंटिटी है, तो अगेन हमको क्या मिल जाएगा? -8। देखो हमने -8 को ऐड करवाया था 0 में, तो अगेन हमको क्या मिल गया? -8 मिल गया, ठीक है। जो नंबर ऐड करवाया 0 में, वापस वही मिल रहा है। जो वैल्यू है वो अनचेंज है, तो इस केस में 0 क्या कहलाता है? हमारा एडिटिव आइडेंटिटी। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स क्या होता है? फॉर एवरी इंटीजर a plus -a equals to 0, here -a is additive inverse of a and a is the additive inverse of -a. For example 2 plus -2 which is equals to 0। क्या है additive inverse? देखो हम इसको इंटीजर्स के लिए चेक कर रहे हैं, क्योंकि हम चैप्टर किसका पढ़ रहे हैं? इंटीजर्स का पढ़ रहे हैं। देखो हमने अगर कोई भी इंटीजर लिया, ठीक है, और उसमें क्या ऐड करवाया? उसका अपोजिट साइन वाला वही इंटीजर ऐड करवाया, तो हमें रिजल्ट में क्या मिलेगा? 0, ठीक है। और जो हमने ऐड करवाया है अपोजिट साइन का वही नंबर, वो क्या हो जाता है? उसका एडिटिव इनवर्स हो जाता है। कैसे? सपोज हमने एक इंटीजर लिया है, यहाँ पर हम एग्जाम्पल लिया है 2, ठीक है। हमने एक इंटीजर लिया 2 लिया है हमने एक इंटीजर, और इसका मुझे एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है, ठीक है। तो एडिटिव इनवर्स कैसे फाइंड करेंगे? ये तो है प्लस का 2, इसमें मैं ऐड कराऊंगी इसका अपोजिट साइन वाला यही नंबर, ठीक है। तो ये प्लस का, तो मैं इसमें ऐड क्या करवाऊंगी? -2, क्योंकि जो एडिटिव इनवर्स होता है उसका जो रिजल्ट आता है कितना आता है? 0। तो 0 लाने के लिए मुझे अपोजिट साइन वाले ही नंबर को ऐड करवाना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पर +2 और यहाँ पर भी +2 ऐड कर देती हूँ, तो 2 में अगर मैं 2 ऐड कर दूंगी तो इधर 4 मिल जाएगा, जबकि एडिटिव इनवर्स में क्या होता है? जो रिजल्ट होता है वो किसके इक्वल आता है? 0 के। इसलिए अगर हमने इंटीजर 2 लिया है, तो उसमें हम क्या ऐड करवाएंगे? इसका अपोजिट साइन वाला यही नंबर। तो क्या ऐड करवा दिया हमने? -2। देखो प्लस माइनस क्या होता है? माइनस हो जाता है, और 2 में से 2 को माइनस करेंगे तो हमको 0 मिल गया। और यही तो हमारा एडिटिव इनवर्स था। इसमें क्या था कि a प्लस -a इक्वल्स टू कितना आ रहा था? 0, ठीक है। तो अगर हमको किसी का भी एडिटिव इनवर्स फाइंड करने को दिया जाए, जैसे सपोज हमको इस बार एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है -3 का, तो -3 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा? इसका अपोजिट साइन है ना, अपोजिट साइन वाला यही नंबर, तो -3 है, तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा? 3 क्यों हुआ? क्योंकि जब हम
पॉजिटिव का 3, तो आंसर हमको 0 मिलेगा। क्या मिलेगा? 0। अगर हमको 4 का एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है तो 4 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा? -4। हमें ये मैंने एडिटिव इनवर्स फाइंड करने के लिए सिर्फ साइन को चेंज कर देना है, ठीक है। अगर हमको +4 का एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है तो क्या आएगा? वो -4। -5 का करना है तो अब क्या आएगा? +5। ये सब अपोजिट साइन के क्यों आ रहे हैं? क्योंकि जो रिजल्टेंट है वो कितना आना चाहिए? =0 आना चाहिए। इसलिए हमने क्या करा, जो भी जिस भी नंबर का हमको एडिटिव इनवर्स फाइंड करना होगा उसका क्या कर देना है? हमको सिर्फ साइन चेंज कर देना है, तो वो उसका क्या कहलाएगा? एडिटिव इनवर्स कहलाएगा। Now let's come to the next topic, that is properties of multiplication of integers. So हमने जब स्टार्टिंग में इंट्रोडक्टरी पार्ट में प्रॉपर्टीज डिस्कस की थी इंटीजर्स की, तो हमने उसमें डिस्कस की थी क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एंड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। उस केस में हमने डिस्कस की थी अंडर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के लिए, ठीक है। नाउ वही प्रॉपर्टीज हम डिस्कस करेंगे, पर किसके लिए करेंगे? अंडर मल्टीप्लिकेशन के लिए, ठीक है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी उसमें हमारी क्या थी? क्लोजर प्रॉपर्टी थी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है? उसमें हम देख रहे थे जब हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए की थी कि अगर हम कोई भी दो नंबर्स को ऐड करवा रहे थे, दो नंबर्स कौन से थे? इंटीजर्स, तो अगेन हमको क्या मिल रहा था? इंटीजर्स। सब्ट्रैक्शन वाले केस को भी हमने करके देखा था। अब हम क्लोजर प्रॉपर्टी को चेक कर रहे हैं अंडर मल्टीप्लिकेशन कि जो इंटीजर्स है वो क्लोज्ड है क्या फॉर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो देखो कैसे चेक करेंगे, हमने दो इंटीजर्स लिए, ठीक है, 3 and 2, दोनों पॉजिटिव इंटीजर्स है, इनको हम मल्टीप्लाई कराएंगे क्योंकि हम मल्टीप्लिकेशन के लिए चेक कर रहे हैं। तो 3 × 2 कितना होता है? 6। जब हमने दो इंटीजर्स को आपस में मल्टीप्लाई करवाया तो अगेन हमको क्या मिला? एक इंटीजर मिला, ठीक है। अगर जब भी हम दो इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करवाएंगे और अगेन हमको एक इंटीजर मिल जाता है तो हम ये क्या कह सकते हैं कि इंटीजर्स आर क्लोज फॉर मल्टीप्लिकेशन, जो इंटीजर्स है वो क्लोज है फॉर मल्टीप्लिकेशन। सिमिलरली जो हमारी सेकंड प्रॉपर्टी थी, कौन सी प्रॉपर्टी थी? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, जो कि हमारी क्या थी? a + b = b + a। वो तो कब थी? जब हम एडिशन के लिए चेक करते हैं, यही हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, a + b = b + a। अभी हम चेक कर रहे हैं मल्टीप्लिकेशन के लिए, तो हम प्लस के लिए कौन सा साइन यूज करेंगे? मल्टीप्लाई का। तो a × b = b × a। हम चेक करेंगे कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड कर दी है क्या इंटीजर्स के लिए फॉर अंडर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो क्या करेंगे? हमने a ले लिया 3, a कितना ले लिया? हमने 3 ले लिया, b हमने 2 ले लिया चेक करने के लिए। तो a × b = b × a। तो हमने वैल्यूज को पुट कर दिया, 3 × 2 = 2 × 3। यहाँ पर 2 पहले क्यों आया? क्योंकि यहाँ पर b है, तो b की वैल्यू हमने क्या मानी है? 2 × 3। 3 2 से कितना होता है? 6, एंड 2 3 से कितना हो गया? 6। जो हमारी LHS थी वो किसके इक्वल आ गई? RHS के इक्वल आ गई। तो हम क्या कह सकते हैं कि मल्टीप्लिकेशन इज कम्यूटेटिव फॉर इंटीजर्स, कि मल्टीप्लिकेशन क्या होता है? कम्यूटेटिव होता है किसके लिए? इंटीजर्स के लिए। सिमिलरली हम चेक करेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के लिए। नाउ थर्ड प्रॉपर्टी थी हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, जिसको हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन पे चेक कर लिया था। नाउ अब किस पर हम देखेंगे? इसमें मल्टीप्लिकेशन पर, ठीक है। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमारी क्या होती थी? a + b + c और उसमें इक्वल्स टू a + b + c, जिसमें से हम ग्रुपिंग कर रहे थे पहले किसी दो इंटीजर्स की और उसमें थर्ड इंटीजर को ऐड कर रहे थे, ठीक है। तो उससे अगर रिजल्ट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा था तो दैट मीन्स वो जो प्रॉपर्टी है वो क्या थी? होल्ड कर रही थी उस केस पे, उस ऑपरेशन पर वो होल्ड करेगी। अभी हमको चेक करना है मल्टीप्लिकेशन के लिए, तो हम साइन कौन सा यूज करेंगे? मल्टीप्लाई का साइन यूज करेंगे। तो हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी? a × b इन ब्रैकेट, सबसे पहले हमने इन दोनों का ग्रुप करा × c = a × b × c, और सेकंड वाले में राइट हैंड साइड पे किसका करा? b × c का। a हमने मान लिया 2, b हमने मान लिया 3 और c हमने मान लिया 4। वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो देखो 2 × 3 इन ब्रैकेट × 4 = 2 × 3 × 4 इन ब्रैकेट। नाउ सबसे पहले ब्रैकेट्स ओपन होंगे, तो 2 × 3 कितना होता है? 6। 6 को 4 से इंटू करा तो कितना आ गया? 24। नाउ सेकंड देखो, सबसे पहले 2 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, सबसे पहले ब्रैकेट्स वैल्यू को ओपन करेंगे, तो 3 × 4 कितना होता है? 12, और 12 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया? 24। तो जो हमारा आंसर था वो दोनों ही केसेस में क्या है? सेम है। सो वी गेट द सेम आंसर इन बोथ द केसेस। तो हम क्या कह सकते हैं कि मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव फॉर इंटीजर्स, कि मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव होता है किसके लिए? इंटीजर्स के लिए।
नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेशन बाय जीरो। अगर हम किसी भी इंटीजर को जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो अगेन हमको क्या वैल्यू मिलेगी, जीरो। क्या मिलेगी, जीरो। किसी भी नंबर को अगर हम जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं तो अगेन हमको रिजल्ट क्या मिलता है, जीरो। तो वही केस क्या होगा, इंटीजर्स में होगा। देखो फॉर एवरी इंटीजर ए, हमने कोई इंटीजर मान लिया ए को हम मल्टीप्लाई करवा रहे हैं जीरो से, या जीरो में मल्टीप्लाई करवा रहे हैं कोई इंटीजर, तो अगेन हमको वैल्यू क्या मिलती है, हमेशा जीरो ही मिलती है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो हमने एक पॉजिटिव इंटीजर लिया 2 में हमने मल्टीप्लाई करवाया जीरो, तो हमें क्या मिलेगा, अगेन जीरो। उसी तरह से हमने एक नेगेटिव इंटीजर लिया दैट इज -4 में हम मल्टीप्लाई करवाएंगे जीरो, तो अगेन हमको क्या मिलेगा, जीरो। क्या मिलेगा, जीरो। तो कहने का मतलब क्या है कि जब मल्टीप्लाई करवाएंगे हम किसी भी इंटीजर को जीरो से, तो अगेन हमको उसका रिजल्ट क्या मिलता है, जीरो। Now let's come to the fifth property, that is multiplicative identity. For every integer a into 1 equals to 1 into a equals to a. Here 1 is the multiplicative identity for integers. क्या होती है multiplicative identity? हमने additive identity पढ़ी थी कि अगर हम किसी इंटीजर में किसको ऐड करवा रहे थे, जीरो को ऐड करवा रहे थे, तो अगेन हमको वो इंटीजर मिल रहा था। यहाँ पर है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। क्या है, मल्टीप्लिकेटिव। देखो नाम में ही है, मतलब मल्टीप्लिकेशन करवाना है। अगर हम किसी इंटीजर में 1 को मल्टीप्लाई करवाएंगे, किसको मल्टीप्लाई करवाएंगे, 1 को मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो अगेन हमको क्या मिलेगा, वही इंटीजर मिलेगा। या 1 में हमने किसी इंटीजर को मल्टीप्लाई करवाया तो अगेन हमको क्या मिलता है, वही इंटीजर मिलता है। तो उस केस में जो 1 है हमारा वो क्या हो जाता है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर इंटीजर्स। एग्जाम्पल लेके समझते हैं। जैसे हमने -3 इंटीजर लिया, उसको अगर हमने मल्टीप्लाई कराया 1 से, जो कि हमारा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, तो अगेन हमको क्या मिलेगा, -3 को जब आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो वापस आपको -3 ही मिलेगा। ठीक है, नेगेटिव इंटीजर को मैंने 1 से मल्टीप्लाई करवाया है तो अगेन मुझे नेगेटिव इंटीजर मिला है। ठीक है, अगर पॉजिटिव इंटीजर ले लेते हैं, इस बार 4 ले लिया, 4 को मल्टीप्लाई कराया 1 से तो क्या मिला, 4। अगर हमने -2 को मल्टीप्लाई करवाया है तो हमको क्या मिलता, -2। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है कि अगर हम किसी भी इंटीजर में 1 को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो अगेन हमको क्या मिलेगा, वही इंटीजर मिलेगा। उस केस में जो 1 है हमारा वो क्या कहलाएगा, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो अगर हमें किसी भी नंबर की मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फाइंड करने को दी जाए तो हमें उसको किससे मल्टीप्लाई करवाना है, 1 से, तो हमको अगेन क्या मिलेगा, वही इंटीजर मिलेगा। नाउ नेक्स्ट टॉपिक है एडिशन ऑफ इंटीजर्स। जब हम इंटीजर्स के बीच में एडिशन करवाएंगे तो क्या क्या केसेस बनेंगे। देखो फर्स्ट, अगर हम एडिशन करवा रहे हैं 2 पॉजिटिव इंटीजर्स का, मतलब जो दोनों हमने इंटीजर्स लिए हैं वो दोनों पॉजिटिव हैं, प्लस साइन वाले हैं, और उनके बीच में हम एडिशन करवा रहे हैं। क्या करवा रहे हैं, एडिशन करवा रहे हैं। तो उस केस में क्या होगा, जो रिजल्ट हमें मिलेगा वो भी पॉजिटिव ही मिलेगा। कैसे, 3 में अगर हमने 4 को प्लस करवाया, 3 में प्लस को 4 करवाया और दोनों ही प्लस के हैं, तो हमको रिजल्ट मिलेगा 7। 3 + 4 कितना होता है, 7 ही होता है। तो साइन भी क्या आएगा, रिजल्ट वाले नंबर का, 7 का, प्लस का। तो जब भी हम 2 पॉजिटिव इंटीजर्स को ऐड करवाएंगे तो अगेन हमको एक पॉजिटिव इंटीजर्स मिलता है। सेकेंड कंडीशन है कि अगर हम एडिशन करवाएंगे 2 नेगेटिव इंटीजर्स का, इस बार हमने जो दोनों इंटीजर्स लिए वो कैसे लिए हैं, नेगेटिव लिए। कैसे लिए हैं, नेगेटिव, मीन्स दोनों के पास माइनस का साइन है। तो उस केस में क्या होगा, देखो -3 प्लस माइनस कितना होता है, -4। ठीक है, -4 आ गया, तो उस केस में जो रिजल्ट आएगा वो कैसा आएगा, नेगेटिव का आएगा। देखो माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। 4 में आप 3 को प्लस करोगे तो 7 आ गया। इन दोनों के पास साइन माइनस का था तो रिजल्ट में भी क्या आएगा, माइनस का साइन। तो जब भी हम 2 नेगेटिव इंटीजर्स के बीच में एडिशन करवाते हैं तो जो रिजल्ट आता है वो कैसा आता है, माइनस का आता है। और जब हम एडिशन करवाएंगे तो पॉजिटिव इंटीजर्स का, तो रिजल्ट क्या आएगा, पॉजिटिव। नाउ थर्ड है केस, थर्ड कंडीशन क्या होती है कि अगर हमने एक पॉजिटिव इंटीजर लिया और एक नेगेटिव इंटीजर लिया और उसके बीच में एडिशन करवाया तो क्या करेंगे, वी टेक देयर डिफरेंस, हम उनका डिफरेंस लेंगे और क्या करेंगे, उस नंबर का साइन लगाएंगे जो नंबर बड़ा है, जो इंटीजर बड़ा है। फॉर एग्जाम्पल हमने एक वैल्यू ले ली नेगेटिव, क्या ले ली, नेगेटिव -7, उसको हम प्लस करवा रहे हैं एक पॉजिटिव वैल्यू में, किसमें, पॉजिटिव वैल्यू में, दैट इज 2। तो देखो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। तो 7 में से 2 गया तो कितना आएगा, 5 आएगा कि नहीं आएगा, 7 में से 2 गया 5 आ गया। अब उसमें बोला है कि डिफरेंस लेने के बाद आप इस
पास एक पॉजिटिव इंटीजर लेना है और नेगेटिव इंटीजर लेना है और उनके बीच में हमको एडिशन करवाना है, तो उसमें हम क्या करेंगे, उनका डिफरेंस लेके उस इंटीजर को चेक करेंगे जो बड़ा है, और जो इंटीजर बड़ा होगा उसके पास जो साइन होगा वही हम यूज करेंगे हमारे रिजल्ट के लिए। तो इसमें रिजल्ट क्या है हमारा -5। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। देखो इस बार हमने 6 लिया, 6 में हमने ऐड करवाया क्या, -2। तो 6 प्लस माइनस क्या हो गया, -2। तो आंसर कितना आया, 4। 6 में से 2 को माइनस करोगे तो कितना आएगा, 4 ही आएगा। दोनों इंटीजर्स में से कौन बड़ा है, 6 बड़ा है, और 6 का साइन क्या है, प्लस का। तो आंसर भी इसका आया प्लस का। नाउ नेक्स्ट है मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स। अगर हम इंटीजर्स के बीच में मल्टीप्लिकेशन करवाते हैं तो जो रिजल्ट आएगा उसका साइन क्या होगा, कैसे पता चलेगा। देखो अगर हमें प्रेडिक्ट करवाया है 2 पॉजिटिव इंटीजर्स का, हमने 2 इंटीजर्स लिए और उनका हम मल्टीप्लिकेशन करवा रहे हैं, तो जो रिजल्ट आएगा हमारे पास वो भी क्या आएगा, पॉजिटिव इंटीजर्स। देखो हमने दोनों पॉजिटिव इंटीजर लिए और रिजल्ट कितना आया, 6, जो कि अगेन पॉजिटिव है। सेकेंड कंडीशन है 2 नेगेटिव इंटीजर्स का अगर हम मल्टीप्लिकेशन करवाते हैं तो हमको एक पॉजिटिव इंटीजर मिलता है। -2 इंटू -3 दोनों ही नेगेटिव इंटीजर्स थे, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवाया तो आंसर आया 6, जो कि एक पॉजिटिव इंटीजर है। थर्ड कंडीशन होती है कि अगर हमने एक पॉजिटिव इंटीजर लिया और एक नेगेटिव इंटीजर लिया और उन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो नेगेटिव आएगा। किसका आएगा, नेगेटिव का आएगा। सो ये था इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन। नाउ नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.1 डिस्कस करेंगे और जो भी हमने इंट्रोडक्शन पार्ट में पढ़ा है उनको हम एक्सरसाइज पर अप्लाई करेंगे।